ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम माघ मास महात्म के 15वें अध्याय की अत्यंत दिव्य कथा लेकर आए हैं, जिसमें प्रयागराज त्रिवेणी संगम और माघ स्नान की अनुपम महिमा का वर्णन किया गया है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। श्वेत गंगा और कृष्ण यमुना, इन दोनों पवित्र नदियों के संगम में स्नान की महिमा को ध्यान पूर्वक सुनो। जो मनुष्य माघ मास में इस पावन संगम में स्नान करता है, वह पुनः गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर भगवान विष्णु की दुर्गम माया भी सभी पापों का नाश कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर संक्रांति के समय जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में केवल 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगा अभ्यास करने से प्राप्त होता है, वही फल भी इस स्नान से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सर्प पुरानी केचुली को त्याग कर नया रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों को त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। किंतु गंगा यमुना की संगम में स्नान करने से यह फल हजारों गुना बढ़ जाता है। हे राजन, जिसे अमृत कहा जाता है, वही ये त्रिवेणी संगम है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहा, किन्नर, सिद्धगण, तत्वज्ञानी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, देव पत्नीगण, नागों की स्त्रियां, घृताक्षी, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, सब समस्त अप्सराएं, साथ ही पितर, मनुष्य और सभी देवता कलयुग में गुप्त रूप से और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए प्रयाग में आते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे केवल ईश्वर ही पूर्ण रूप से जान सकता है। मनुष्य की बुद्धि उसे वर्णन करने में समर्थ नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो पूर्व काल में कांचन मालिनी ने इस माघ स्नान का पुण्य एक राक्षस को प्रदान किया था, जिससे वह भी अपने पापों से मुक्त हो गया था। माघ मास में प्रयागराज की त्रिवेणी में किया गया स्नान जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। ये केवल तीर्थ स्नान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी अमूल्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। भगवान विष्णु और गंगा मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।